हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स हब। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश सेक्शन 3 क्वेश्चन 4A, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, जो 4 मार्क्स का आता। एंड बिलीव मी, ये सबसे इजी राइटिंग स्किल है। अगर आपने मैसेज अच्छे से ड्राफ्ट किया, आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें, जो हम इस टॉपिक में अभी कवर करेंगे। ओके, सो सिंपल वे उसका फॉर्मेट भी है, और इसके बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल प्लस रूल्स जो है वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहला देखते हैं। वर्चुअल मैसेज तो है, ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट करना, लिखना। वर्चुअल मीन्स जो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं सारा, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेस भी है, फेसबुक है मतलब। और अभी तो लेटेस्ट हम एआई पे आ गए हैं। यू आर नोइंग टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट मूव हो रही है। और मैसेज मैसेज जो है वो हमको पता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल मैसेज। तो आज हम चलिए पहले हमारे अपने टॉपिक पे आते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ये 4 मार्क्स का आता है। इसके ऑप्शन में जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और ग्रुप डिस्कशन है। तो 3 चॉइस है आपके पास, तो उसमें से जो आपको इजी लगता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इज द बेस्ट। बाकी का जो है वो आपका चॉइस है। नाउ चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। So communication means the exchange of idea, thoughts and information from one person to another person. ये हम पढ़ते आए हैं आगे से। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक पर्सन अपने आइडियाज, अपने थॉट या कोई इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक कन्वे करता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट, तो कम्युनिकेशन के फॉर्मेट्स जो है वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। वन इज द ओरल, रिटन एंड वर्चुअल। ओरल कम्युनिकेशन, यू आर नोइंग कि जब हम स्पीकिंग से कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं बोल के। रिटन कम्युनिकेशन व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग, हम लिख कर देना। और सिर्फ एज आई टोल्ड कि कम्युनिकेशन सॉरी मैसेज जो है वो एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स। दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द वे, अगर आप मॉम डैड को लिख रहे हो, भाई बहन को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, दैट इज बिकम द इनफॉर्मल मैसेज। फॉर्मल मैसेज जब आप अपने कॉलेज की मैम को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, या तो आप प्रोफेशनल फील्ड में हो। राइट, तो अगर आप कंपनी के बाहर या इंटरनल, मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को लिख रहे हो, तब हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है। तो दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जब हम किसी चीज को राइटिंग में देते हैं, दैट इज द रिटन कम्युनिकेशन। एंड द वर्चुअल कम्युनिकेशन जो आज का हमारा टॉपिक है, या तो ऑडियो ऑडियो से, वीडियो से, थ्रू द फिजिकल पर्सन, फिजिकल एब्सेंट पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना। अभी तो हम जानते हैं कि ये कम्युनिकेशन बहुत वास्ट हो चुका है। आज अगर कोई पर्सन हमारा दूर भी बैठा हो तो उसको वीडियो करो, फोन फोन कॉल लगाओ, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे 2020 इज द एग्जाम्पल। उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। 2020 में हमने क्लासेस भी ऑनलाइन ली है। हर चीजें हो सकती है जो पहले कभी पॉसिबल नहीं लगता था, कि फिजिकली स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहां क्लासेस अटेंड करो, ऑफिस जाओ, वहां काम करो। बट दिस थिंग हैज चेंज द एंटायर कंसेप्ट। तो चलिए वर्चुअल मैसेज के बारे में देखते हैं। तो वर्चुअल, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, वर्चुअल कम्युनिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट uses technology, audio, video and communication with the people. राइट, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी थ्रू से है। मीन्स यहाँ पर एज आई, अभी मैंने आपको बताया कि 2020 से पहले किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे और घर पे बैठ के क्लासेस अटेंड करेंगे। स्कूल के क्लासेस हमारे घर पे होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। राइट, तो ये है। हमारे मॉम एंड डैड जो जॉब करते हैं फिजिकली ऑफिस जाकर, अभी वो जॉब वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है। तो हमने कभी भी ये चीज को सोचा नहीं था। तो वर्चुअल मैसेज क्या होता है? अ शॉर्ट रिटन कम्युनिकेशन लेफ्ट फॉर पर्सन। राइट, अ शॉर्ट रिटन। यहाँ पर रिमेंबर दिस थिंग, आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है और कोई बड़ी सी स्टोरी नहीं लिखनी है।
when the concerned person is not available to receive the information directly. जब वो पर्सन, अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं. सबसे पहला जो कॉल करता है वो, दूसरा पर्सन वो होता है जिसके लिए उसने कॉल किया है बट वो पर्सन है नहीं, और तीसरा वो होता है जिसने वो मैसेज को रिसीव किया होता. अभी मान लो कि आपके डैड या मॉम वॉक पर गए हुए, आप घर पे हो, आपके मॉम और डैड के लिए जो है वो ऑफिस से फोन आया. अभी एज आई टोल्ड, दोनों में से कोई एक या किसी के लिए भी हो, तो उनका कॉल आया, अभी वो फोन भी यहाँ भूल गए हैं. तो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रिसीव द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ योर मॉम एंड डैड. आपके मॉम एंड डैड के बिहाफ पर आप मैसेज रिसीव करोगे. समझ में आ रहा है, राइट? तो आप मैसेज रिसीव करोगे. दूसरा जो पर्सन ने कॉल किया वो फर्स्ट पर्सन, आपने मैसेज रिसीव किया वो सेकेंड पर्सन. अभी मान लो कि आपको भी अपने क्लासेस के लिए कहीं निकलना है या स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स क्लासेस के लिए. हमेशा सिर्फ पढ़ाई के क्लासेस नहीं होते, तो स्पोर्ट्स क्लासेस के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए आपको निकलना है. अभी एज आई टोल्ड के दोनों फोन भी घर पे भूल गए हैं. सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ड्राफ्ट द मैसेज कि आपके लिए ये पर्सन का फोन था, राइट, और उसने जो है ये मैसेज आपके लिए छोड़ा है. तो ये चीज जो है वो आप ड्राफ्ट करोगे. बट क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रिटन कम्युनिकेशन. तो एज आई टोल्ड, उस बंदे के साथ क्या लंबा चौड़ा बात किया वो स्टोरी फॉर्म में नहीं लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज वो पर्सन ने क्या दिया है वो चीज लिखनी है. नाउ इसका पर्पस क्या है, कन्वे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. मतलब जब आप मैसेज ड्राफ्ट करोगे, उस मैसेज में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही लिखोगे. लीव अ मैसेज, आपने मैसेज लिया, आपको भी अपनी क्लास के लिए निकलना है, सो यू कैन लीव अ मैसेज. कीप द रिसीवर इन्फॉर्म्ड, राइट. उनको भी जो क्या है, जो रिसीवर है उनको भी क्या है, इन्फॉर्म करो. तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ हमारी टेक्स्ट बुक में है वो टाइप्स ऑफ जनरल मैसेजेस दिए हैं, आपको पता होगा. अगर वो देखोगे, सबसे पहला है दैट इज द पॉजिटिव मैसेज. पॉजिटिव मैसेज वो होता है जो गुड फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है. बट कोविड के टाइम पर पॉजिटिव आता था, वो कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करता, मतलब गुड वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करता नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, किसी को थैंक्स करना, किसी को अप्रिशिएट करना, या वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव मैसेज. सेकेंड वन इज द नेगेटिव मैसेज, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, रिफ्यूजल, डिसएग्रीमेंट, डिनाई करना. तो ये सारे. तो किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करना, राइट. तो वो पर्सन थोड़ा क्या हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है कि आप, क्योंकि आपने रिफ्यूज कर दिया ये. सो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव मैसेज. देन द न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब सो कोई भी फीलिंग्स नहीं, बैलेंस. जब हमने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तब क्या था, वी आर सो एक्साइटेड, वाओ मेरा पार्सल आ रहा है, मैं ट्रैक कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, ये है. तब वो फीलिंग्स अलग था. अभी क्या हो गया, सब कुछ कॉमन हो गया. अभी घर पे बैठे बैठे वेजीज भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, सब कुछ ऑनलाइन. तो अभी हमारा पार्सल आता है तो ऐसी कोई फीलिंग्स आती नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल फीलिंग्स. सो दैट वाज ओके, नॉट हैप्पी, नॉट सैड. फिर होता है पर्सुएसिव मैसेज, मतलब किसी को कन्विंस करना अपनी बात पर. दैट इज कॉल्ड द पर्सुएसिव मैसेज. पर्सुएसिव मैसेज वो होता है, मतलब अपनी किसी किसी बंदे को अपनी बात के लिए कन्विंस करना. अगर हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो कितने प्यारे प्यारे पोएम्स दिए हैं, राइट. जो सारे पोएट ने कितना अच्छे से सारे रीडर्स को, हमें सबको कन्विंस किया है. सो सिंपल थिंग्स टू रिमेम्बर. ये सारी चीजें ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं आएगी, बट टेक्स्ट बुक में दिया है तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं. सो पॉजिटिव मैसेज फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, कौन सी, पॉजिटिव वाली. नेगेटिव, डिसअप्रूवल. न्यूट्रल, इट्स ओके, बीच वाले फीलिंग्स, फैक्ट्स वी कैन से दैट. देन द लास्ट वन, पर्सुएसिव, दैट इज कन्विंसिंग, किसी को अपनी बात पे कन्विंस करना. अभी हमारी बुक में जो है वो 6 टाइप्स ऑफ वर्चुअल मैसेज दिए हैं.
राइट, दूसरे 6 टाइप्स ऑफ वर्चुअल मैसेज जो है वो यहाँ पर दिए। फर्स्ट वन इज द डायरेक्शनल मैसेज। डायरेक्शनल मैसेज मतलब कि अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करता हुआ, जैसे ओसीएम में पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किसी भी पर्सन को, आज आपका गोल तो है, ऑफ कोर्स यू आर, ईच एंड एवरीवन इज हैविंग गोल इन देयर लाइफ टू अचीव, तो वो गोल तो है, बट उस गोल को बेस्ट वे में कैसे अचीव करना, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेस जो है वो कम यूज होंगे। बिकॉज रिमेंबर, कल आप कोई भी कोर्स करने जाएंगे तो बच्चों आपको पैसे भी लगते हैं, प्लस आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर भी वेस्ट होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल मैसेज। मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, ये मैसेज जो है वो पॉसिबिलिटी में होप और पॉसिबिलिटी शो करता है कि नो मैटर्स हाउ स्टक यू फील, समथिंग एल्स इज पॉसिबल, मतलब नेवर गिव अप अप्रोच, वी कैन से दैट। कभी भी गिव अप करने का अप्रोच नहीं। रिमेंबर, लाइफ की लाइन भी अगर ऊपर नीचे हुई तो ही बताता है कि वो बंदा जिंदा है। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो हम दुनिया में नहीं रहते। सो एवरी एक्सपीरियंस, एवरी सिचुएशन, वेदर इट इज अ गुड और बैड, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो दैट इज व्हाट द पॉसिबिलिटी। अगर अंधेरा होता है तो एक छोटा सा होल भी अगर होता है तो वो रे ऑफ होप बन के आता है कि हाँ, पॉसिबिलिटी। सो ऑलवेज कीप नेवर टू गिव अप अप्रोच। देन मैसेज ऑफ रियलिटी। मैसेज ऑफ रियलिटी का पर्पस होता है कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करना, रियलिटी बताना, एक्चुअल पिक्चर क्या है, दैट इज कॉल्ड द रियलिटी। मैसेज ऑफ नेसेसिटी टेल अस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव एंड व्हेन वी वांट। अचीव तो करना है, आज अभी आप 11th 12th में हो, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे आपके, एंड आई विश दिल से कि सारे ड्रीम, सारे गोल आप अचीव करो। द बेस्ट विशेस फ्रॉम मी, राइट। तो मैसेज ऑफ नेसेसिटी वो बताता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव एंड व्हाट वी वांट, तो क्या अचीव करना है आपको और कब तक अचीव करना है, दैट इज द मैसेज ऑफ नेसेसिटी। तब आपको सही सही एक्शन, आपके स्टेप्स जो है वो आपको लेकर जाते हैं आपके गोल की तरफ। हर स्टेप राइट नहीं होता, कभी कभी ऊपर जाके भी नीचे आना पड़ता है। इट्स ओके, इट्स फाइन, एज आई टोल्ड कि जिंदा रहने के लिए भी ऊपर नीचे वाली लाइफ लाइन चाहिए। सो ये तो हमारी रियल लाइफ है, अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो हम सीखेंगे कहाँ से। एज आई टोल्ड कि एवरी एक्सपीरियंस हर चीज सिखा के जाता है, पर डिपेंड करता है आप पर, उसको कैसे लेते हो। आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अपने गोल से बैकअप कर लेते हो, या तो फिर आप कंटिन्यू करते हो। सो देन द न्यू आइडिया, एज द नेम सजेस्ट, न्यू आइडिया, इनोवेशन, यू कैन सी द एआई, राइट, वी कैन से द एआई इनोवेशन। हमने कभी सोचा भी नहीं था, पहले पहले जब एआई आया था आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, फ्रॉड होगा, ये होगा, सो एंड सो, सो एंड सो। नाउ सी वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, आवर वर्क हैज बिकम सो इजी। Then reframing message. This is a very interesting time. Reframing means looking at something different, right? Changing the perspective. समथिंग डिफरेंट वे में देखना, वो होता है रिफ्रेमिंग। आपने देखा होगा कि इंग्लिश की लैंग्वेज का मैसेज है वो कुछ डिफरेंट होगा। जो बच्चे लॉ में पढ़ते हैं, जो बच्चे ड्राफ्टिंग करते हैं, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। जो बच्चे मैनेजमेंट में होते हैं, मैनेजमेंट के टर्म्स अलग होते हैं। जो बच्चा फाइनेंस में होता है, फाइनेंशियल टर्म्स अलग होते हैं। वी कैन नॉट से दैट, तो यू नीड टू रिफ्रेम द मैसेज। अगर आप जो है, अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी, मान लो कि आज कंपनी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट नहीं किया, वो शेयर होल्डर को शेयर नहीं लगे, अलॉट करना मतलब शेयर लगना, बट उसको शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो कंपनी उसको कैसे, ये नेगेटिव है, बट कंपनी उसको कैसे रिफ्रेम करके
वो शेयर होल्डर को बताएगी, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रेमिंग मैसेज। अभी देखते हैं फॉर्मेट ऑफ मैसेज, ये रहा हमारा पॉइंट। तो पहले आपको बॉक्स बनाना है, फिर हम ऊपर की लाइन में लिखेंगे मैसेज, फिर आएगा डेट, फिर टाइम। अगर आपको क्वेश्चन में डेट एंड टाइम, रिमेंबर वन थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में डेट एंड टाइम दिया है तो आप वही लिखना, अगर नहीं दिया है तो आप अपना लिख सकते हो, पर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, वो मैसेज कब आया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो मैसेज ड्राफ्ट करना है। देन टू, किसको किसके लिए है, एंड फ्रॉम, राइट, फ्रॉम हमें पता है किसका है, किसने लिखा है। दूसरा, फिर आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन, अगेन उसको प्रेसाई कंसाई वे में करना है, बहुत लंबी स्टोरी जो है वो लिखनी नहीं है। डेट, वंस अगेन सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, फिर आप उसमें ऊपर लिखेंगे मैसेज, उसके बाद आएगा डेट, मैसेज कब रिटर्न किया गया, डेट मतलब आपने कब लिखा। अगेन क्वेश्चन में अगर दिया हो डेट एंड टाइम तो आप वही लिखना, नहीं दिया हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद डेट एंड टाइम लिखना। दूसरा, टाइम, किस टाइम पे रिटर्न किया गया है, मतलब कब लिखा है। नेम ऑफ द पर्सन, मैसेज किसको एड्रेस किया गया, एज आई टोल्ड कि अगर आपके लिए, आपके मॉम डैड के लिए है बट वो इवनिंग टाइम पर आए और वो वॉक पे गए हैं, तो मॉम के लिए है, डैड के लिए है, वो एड्रेस ही हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ द मैसेज, देन दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मैसेज, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड ब्रीफली, प्रेसाई है बट उसको क्लियरली एंड ब्रीफली करनी है। नेम ऑफ द राइटर और सेंडर, फाइनली ये मैसेज किसने लिखा है, मतलब अगर आपने लिखा हो तो आप अपना नाम लिख देना, वो पर्सन ने फोन किया था वो नहीं, उसने तो फोन करके मैसेज दिया है, आपने वो मैसेज को ड्राफ्ट किया है। तो सीक्वेंस को रिमेंबर करते हैं, पहले डेट, टाइम, नेम, बॉडी एंड सेंडर, राइट। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जब हम मैसेज लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट रूल याद रखने हैं आपको, यहां पर बी ब्रीफ, मैसेज शॉर्ट एंड पॉइंट एंड टू द पॉइंट हो, बी क्लियर, रीडर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस की एसेंशियल डिटेल मिस ना हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो ही आपको लिखना है। डोंट ऐड इमेजिनरी इंफॉर्मेशन, अपनी खुद की कोई आइडिया जो है वो लगाना नहीं है और खुद का कुछ भी ऐड करना नहीं है। दूसरा, फॉलो द फॉर्मेट जो हमारे बोर्ड ने दिया है, राइट, जो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ विजुअल मैसेज लिखा है, जो हमारे बोर्ड ने दिया है वो फॉर्मेट जो है वो क्या आपको फॉलो करना है। सो मतलब प्रॉपर हेडिंग, डेट, टाइम, टू, फ्रॉम एंड मैसेज, ठीक है, वो आपको कंप्लीटली फॉलो। टू ऊपर आएगा, फ्रॉम बेटा मैसेज ड्राफ्ट करने के बाद नीचे जाएगा, यहाँ पर ये गलती है। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके देखते हैं, इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल जो अभी हमने देखा, उसके बाद डोंट ऐड न्यू इंफॉर्मेशन, खुद भी अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी नहीं है, ग्रामेटिकली आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना मैसेज ड्राफ्टिंग करते वक्त। यूज इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे। यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। अवॉइड एब्रीवेशंस, मतलब एज सून एज पॉसिबल लिखते हैं उसको ASAP, वैसे कुछ भी आपको लिखना नहीं है। मेंटेन फ्रेंडली एंड पोलाइट टोन, अवॉइड पन, एम्ब्यूजिनिटी एंड विक्टिज्म। मैसेज का पर्पस इसमें है टू रिसीव द क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई डबल मीनिंग, जोक या अननेसेसरी क्लेवर लैंग्वेज, अननेसेसरी कोई लैंग्वेज यूज करना नहीं है। सो अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट ग्रामर होना चाहिए। आप मैसेज ड्राफ्ट करोगे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में,
सिंपल लैंग्वेज यूज करना है ताकि सामने वाला बंदा जो है वो समझ जाए, पोलाइट टोन, प्रॉपर फॉर्मेट, ये सब मिला के हो जाता है आपका इफेक्टिव वर्चुअल मैसेज, राइट। चलो अभी व्हाट टू इंक्लूड, हु, कौन इन्वॉल्व है, व्हाट, क्या हुआ है, व्हेन, क्या हुआ है या कब होने वाला है, वेयर, इवेंट या मीटिंग कहाँ है, व्हाई, अगर रीजन इंपॉर्टेंट है तो वो भी मेंशन करना है। तो हर मैसेज में 5 Ws इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यू आर रिया, योर फादर इज ऑन ऑफिशियल वर्क, यू ट्राइड कॉलिंग हिम बट कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम। अभी आप कौन हो, रिया हो, आपके फादर जो है वो कोई ऑफिशियल वर्क पर है, आप फोन कॉल करने की ट्राई कर रहे हो बट फोन लग नहीं रहा बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ एन इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कंपटीशन। आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो, फाइनल राउंड के लिए सिंगिंग कंपटीशन इंटर कॉलेज में। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर योर फादर, तो आपके फादर के लिए वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करो। तो हमने पहले बॉक्स बनाया, ऊपर मैसेज लिखा, डेट लिखा, टाइम लिखा, टू पापा, बट एज आई टोल्ड फ्रॉम जो है वो नीचे आएगा और वो भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर। आई ट्राइंग कॉलिंग आई ट्राइड कॉलिंग यू सेवरल टाइम बट कुड नॉट कनेक्ट, मैंने आपको बहुत बार कॉल करने की ट्राई की बट कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। आई हैव अ ग्रेट न्यूज, आपके लिए एक बहुत ग्रेट न्यूज है। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कंपटीशन। मैं फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ और वो फाइनल राउंड कब होगा, नेक्स्ट वीक। प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, आई नीड योर ब्लेसिंग। सो जब भी आप फ्री हो, अवेलेबल हो, प्लीज मुझे कॉल करना। क्यों कॉल करना, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। नाउ व्हाई इज द आंसर, why is the answer good? Mention why. She shouldn't contact him. Include the good news. Give the relevant detailed about the event. उसने पूरा इवेंट का इंफॉर्मेशन दिया। देखो कितना प्रेसाई में मैसेज ड्राफ्ट किया और सारी इंफॉर्मेशन हो गई। एंड विथ अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू कॉल बैक। डैड मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है, आप जब भी फ्री हो मेरे को फोन करना, ये करना, नॉट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। और बोर्ड में भी नहीं, follow the proper format, जो proper format दिया है वो। So now the exam formula tricks, format plus content plus clarity plus brevity equals to बन गया good message, right? So practice makes man picks perfect. So hope so dear children, आपको जो है वो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज क्लियर हो गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ हम सॉल्व करेंगे वहां पर। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके।